राजू जी से मेरी आखिरी मुलाकात कुछ महीने पहले मुंबई में हुई थी। बीकेसी जो बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ, हुनर हाट का 40वां मेला लगा और 40वें मेले पर 40 कलाकारों को पुरस्कार दिया गया केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब के हाथों से। उन 40 कलाकारों में राजू श्रीवास्तव जी और मैं दोनों शामिल थे। अवार्ड के बाद हमारी चर्चा हुई। मैं कह राजू भाई, अब बहुत टाइम हो गया बॉम्बे टू गोवा को, अब एक फिल्म ऐसे ही कॉमेडियंस को लेके बनानी चाहिए। और आप तो यूपी में हैं और फिल्म विकास निगम में है, सब्सिडी आपके यहाँ से मिलती तो बहुत आसान है। बोले हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हो। नेक्स्ट मीटिंग अपन स्टोरी पर बात करेंगे, बैठेंगे और फिल्म बनाएंगे। बस ये सपना मेरा अधूरा रह गया। राजू भाई की ये आखिरी तमन्ना थी कॉमेडियंस को लेके फिल्म बनाने की, वो दिल की दिल में रह गई। राजू भाई से मेरी पहली मुलाकात द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के मंच पर हुई। 2005 में इसकी शूटिंग हो रही थी। राजू भाई स्टेज के पीछे आए, सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस मैं कर चुका था। इतनी सीटियां बजी, इतनी तालियां बजी, लोग हंसे। तो राजू भाई पीछे आकर धीरे से पूछते हैं, कहाँ रहते हो? तुम तो मुंबई में कभी दिखे नहीं। मैंने कहा हम सिवनी में रहते हैं, मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर है। बोले बड़ी अजीब बात है यार, बड़ी रेलवे लाइन नहीं है तुम्हारे यहाँ, फ्लाइट नहीं है, फिर भी तुम उतने से गांव से निकल कर इतना हंगामा करते हो। मैंने कहा राजू भाई 20 साल से भटक रहे थे, अब एक शो मिल गया जिसमें आप हैं तो यकीनन ये शो हंगामा करेगा। और उस शो ने हंगामा किया। फिर राजू भाई ने मुझे अपने घर बुलवाया, आ जाओ कल चाय पीने। गए, पूरा परिवार मिला, बहुत खुश हुए। एक अच्छी बात ये थी कि राजू भाई के डैडी जो थे वो भी हास्य कवि थे, इसलिए उनके घर में मेरी टीआरपी अलग थी, बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सब कविता प्रेमी थे। तो राजू जी से मेरी पहली मुलाकात बॉम्बे में ही हुई थी शो के दौरान। राजू भाई का अंदाज सबसे निराला था। अनाउंसर नाम पुकारते थे, पहले ही आवाम सीटी बजाती थी, खड़ी हो जाती थी, हंसने लगती थी इनको देखने से पहले। और फिर जब राजू भाई आते थे स्टेज पे तो हंगामा 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 और हंसी। बच्चे बन जाते थे, बड़े बन जाते थे, बुजुर्ग बन के, महिला बन के, मिमिक्री आर्टिस्ट थे ही अच्छे। जूनियर अमिताभ बच्चन बन के यहाँ पर आए थे मुंबई में, बहुत स्ट्रगल किया। उनके अंदाज की बात कर रहा हूँ तो मुझे उनका गजोधर बहुत अच्छा लगता है। और गजोधर एक गांव का कैरेक्टर था, तो जब ये गांव की भाषा पेश करते थे तो हर गांव के लोग, देश के लोग सोचते थे ये तो हमरे जैसा है, हमरी बातें करता है, तो इसीलिए दिलों में इन्होंने जगह बना ली थी। और बेजान चीज़ों से कॉमेडी निकालना। सोफा कह रहा है कि भाई खड़ा हो जा, मुझे भी सांस लेना है। रिमोट बोलता है यार इतनी उंगली करते हो मेरे को, इतना चिमटते हो, कोई तुमको चिमटे तो कितना कष्ट होगा। पंखा बोलता है कि मैं अकेले घूम रहा हूँ और तुम 20-20 बैठ के मजा कर रहे हो। गाय कैसा बोलती है, मछली कैसी बोलती है, ये सारे स्टाइल उन्होंने लाए, इसीलिए सबके दिलों में उन्होंने जगह बनाई। उनका ये अंदाज सबसे अलग था। जूनियर अमिताभ बच्चन बनकर आए थे ये, और उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन नहीं था, इतने गरीब थे कि एक कमरे में 2-2 3-3 मिलके रहते थे। तो सिक्के जमा करके जाते थे पीसीओ पे, और एक का सिक्का डाल के फ़ोन पे बात कर, मैं राजू श्रीवास्तव, शो है क्या भैया? नहीं हम तुमको होली पे बुलाएंगे। ओके, फिर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा सिक्का, पीछे क्यों लगी है? बोले हमको भी बात करना है, हटो। ये फिर से जाके लाइन लगे और फिर से बात हो। वो ज़माना देखा इन्होंने, इतने गरीबी से निकल कर आए। फिर जॉनी लीवर नाइट होती थी मुंबई में, स्टैंड अप कॉमेडियन उस समय के फेमस, वो तो आज भी हैं, उनका तो कोई मुकाबला नहीं। राजू भाई को चांस मिला। जॉनी लीवर नाइट में वो 10 से 15 मिनट की एंट्री करते थे। करते करते अपने आइटम बढ़ाए, अपना टैलेंट बढ़ाए, और उसी टैलेंट के बल पे एक दिन आया कि राजू भाई की खुद नाइट होने लगी, राजू श्रीवास्तव नाइट।
तो ये ज़माना था उनका, इतनी मेहनत थी इसके पीछे। मगर एक बात याद आती है, अमिताभ बच्चन जी कुली फिल्म के दौरान घायल हो गए, हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी से लड़ाई कर रहे थे। पूरे देश ने दुआएं मांगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूरा देश लग गया कि हमारे सुपरस्टार को बचा लो, सदी के महानायक को मालिक बचा लो। दुआ लग गई, बच गए। शायद उसके बाद मैंने अब देखा कि राजू जी जब हॉस्पिटल में थे, पूरे देश ने दुआ की, मस्जिद में दुआ हुई, मंदिर में दुआ हुई, चर्च में दुआ हुई, गुरुद्वारे में दुआ हुई। तो जब ये अमिताभ जी के भक्त थे तो उनके लिए दुआ की गई, इनके भी लिए दुआ की गई। आज इस मौके पर मैं सच्चे मन से उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। राजू भाई, आप हमेशा जीवित रहेंगे हमारे दिलों में। राजू जी अपने सहपाठी यानी साथी कलाकारों को बहुत प्यार करते थे। इनको टीवी पर जितने भी शो मिले बोलते थे, एहसान, ए सुनील, नवीन, आ जाओ, एक एक एंट्री करके जाना। अपने दोस्तों को याद रखते थे और अपनी जमात से इतना प्यार करते थे, अगर पता लग जाए ये मिमिक्री आर्टिस्ट है, ये कॉमेडियन है, 2 महीने से इसको शो नहीं मिले, ये रूम का किराया नहीं दे पा रहा है, तब फिर राजू भाई की बंद मुट्ठी काम करती थी। उसके खाने का इंतज़ाम करना, उसके किराए का इंतज़ाम करना, ये काम जॉनी लीवर साहब ने भी बहुत किया और करते हैं। कुछ लोग खुल के करते हैं, कुछ लोग बंद मुट्ठी करते हैं। तो राजू भाई की इस अदा को भी मैं सलाम करता हूँ। और आखिर में मैं राजू भाई की शांति, आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे ऊपर वाला। ख़ास तौर पे उनकी मिसेस जो है हमारी भाभी जी, उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी है, एक बेटा है, उसकी शादी कर रहा है। ये सारी जिम्मेदारियाँ अब भाभी के कंधे पे आ गई है। तो मैं उनके लिए उन मालिक इतनी ताकत दे कि वो ये सारे काम को अच्छे से अंजाम दे सके। और अंत में आप सब भी दुआ कीजिएगा राजू भाई जी के लिए। मैं भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ एक सच्चे हास्य कलाकार को। थैंक यू वेरी मच।